जय श्री राम। दशमांश कुंडली के प्रत्येक भाव से आप क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि दशमांश कुंडली हमारे करियर प्रोफेशन को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग कुंडली है और दूसरे शब्दों में कहें तो यह हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, यानी कि हम किस प्रकार के कर्म करेंगे, हमारा प्रोफेशन क्या होगा और जीवन में हमारे कर्मों के प्रति अपनी व्यवहार नेचर कैसा होगा। यदि हम प्रोफेशन की बात करें, करियर की बात करें तो इससे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। पहले भी मैंने दशमांश कुंडली पर कई वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने बेसिक से बात करी है कि कैसे इनको देखते हैं, क्या इनके रूल्स हैं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ नई बातें सामने आती रहती हैं, तो मैं प्रयास करता हूं उनको आपके सम्मुख रखने का। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बेसिक से जानेंगे कि दशमांश कुंडली के प्रत्येक भाव से आप क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे कोई भी उत्तर हो आपके करियर को लेकर के, जैसे कि आपके कामों को करने के प्रति आपका स्वभाव व्यवहार कैसा होगा, आपका करियर क्षेत्र कौन सी क्षेत्र में आप बेहतर उन्नति कर सकते हैं, आपके प्रोफेशन में किस तरह की तकलीफें परेशानियां आपको आ सकती हैं, या कहें कि आपका कार्य क्षेत्र में जो वर्क एनवायरनमेंट कैसा होगा। कई लोग यहाँ तक बता सकते हैं कि ऐसी टेक्निक्स भी हैं कि आपकी ऑफिस में एक तरीके से सरकारी ऑफिस होगी या एक बेहतरीन मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफिस होगा। तो यह सब प्रश्नों का उत्तर हम दशमांश कुंडली के द्वारा भी दे सकते हैं। बात करते हैं कि इस कुंडली में जो भाव हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण भाव कौन सा है। तो कोई भी कुंडली होती है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है लग्न। जैसे कि हम बर्थ चार्ट देखते हैं, लग्न कुंडली, जन्म कुंडली कहते हैं उसको। तो लग्न क्या दिखाता है, वह आपको स्वयं को दिखाता है, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कैसा रहेंगे, आपके जीवन कैसा होगा, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, और कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनालिटी है उसके बारे में आपको लेकर के हम पहले भाव से जानकारी प्राप्त करते हैं लग्न से। उसी प्रकार यदि हम पैसे की बात करें कि आपके मनी की कैसी स्थिति होगी, धन की स्थिति कैसी होगी, तो आप दूसरे भाव को देखेंगे। इसी प्रकार हम तीसरे भाव को देखेंगे जन्म कुंडली में, तो वह आपके भाई बहनों को दिखाएगा कि आपके भाई बहनों की स्थिति क्या होगी। वहीं चौथे भाव की बात करें तो वह प्रॉपर्टी का होगा, तो आपकी प्रॉपर्टी दिखाएगा, यानी कि जो भी सभी भाव है वो कहीं ना कहीं आप ही के इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि यानी कि आपकी स्थिति कैसी होगी। तो सब कुछ आपके बारे में बता रहे हैं, आप यानी लग्न के चारों तरफ। तो इसी प्रकार दशमांश कुंडली में भी जो सभी भाव हैं वह आपके लग्न के, दशमांश के लग्न के चारों तरफ घूमते हैं, यानी कहीं ना कहीं वह आपके करियर प्रोफेशन को लेकर के सभी चीजों के बारे में बताते हैं। जैसे कि बात करें दशमांश कुंडली का जो लग्न है वह अति महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। और लग्न क्या है, हमारी जीवन की फाउंडेशन है, फर्स्ट हाउस जन्म कुंडली में हम मानते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर यह आपके करियर की फाउंडेशन बन जाएगी कि आपकी करियर किस प्रकार की होगी। आपके प्रोफेशन में जो पहला घर है वह आप उसकी स्थिति से बताएगा कि आपकी करियर की नींव कैसी होगी। यदि पहला भाव पीड़ित हो गया तो कहीं ना कहीं आपको करियर में, प्रोफेशन में दिक्कत मिलेगी, उसको स्थायी रखने में, उसको बनाए रखने में, चलाए रखने में दिक्कत आएगी, परेशानियां आएंगी, समस्याएं आ सकती हैं। कहीं ना कहीं आपको करियर में जो नींव है वह कमजोर हो गई तो करियर को शुरुआत करने में भी परेशानी आ सकती है। इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो फर्स्ट हाउस की हम शुरुआत से बात करें तो यह आपके करियर की बेस बताता है, फाउंडेशन कैसी मौजूद रहेगी, और फिर बताता है आपका रवैया, यानी कि आपका व्यवहार कैसा होगा अपने करियर के प्रति। व्यवहार से अर्थ है कि आप किस तरह रिएक्ट करते होंगे अपने करियर में। जैसे कि कोई समस्या आती है, कोई अवसर आते हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो आप उनको प्राप्त कर पाते हैं, उनका सही रूप से लाभ उठा पाते हैं या नहीं। तो यदि पहला भाव कमजोर होगा तो आपका कार्य करने में मन नहीं लगेगा, चाहे कितने भी अच्छे अवसर आपको प्राप्त हों, आप उनका लाभ नहीं ले पाएंगे। इसी प्रकार यदि हम दूसरे भाव की बात करें तो जन्म कुंडली में दूसरा भाव क्या बताता है, हमारे खाने पीने को बताता है, हमारी सेविंग्स को बताता है, यानी कि हमारे रिसोर्सेज, संसाधन। तो इसी प्रकार दशमांश कुंडली में भी ये आपके करियर के रिसोर्स होंगे कि आपको करियर में आपको किन चीजों का साथ मिलेगा, क्या आपकी संसाधन रहेंगे, क्या आपकी वैल्यू रहेगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज किस चीज को काम यूज में आते हैं, हमको प्रोफेशन को चलाए रखने में हमें रिसोर्स काम में आते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये दूसरे भाव का महत्व होगा। तो दूसरे भाव में उदाहरण के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, द्वितीय भाव में आकर के शनि बैठ गए तो शनि किस चीजों का कारक है, वह दिखाता है अनुशासन को, डिसिप्लिन को, हार्डवर्क को, मेहनत को। तो यह सब चीजें आपकी रिसोर्स रहने वाली हो सकती है। इसी प्रकार यदि दूसरे भाव में बृहस्पति आकर के बैठ जाता है तो वह दिखाता है कि बृहस्पति क्या है, ज्ञान है,
तो नॉलेज हो सकती है, ज्ञान हो सकता है, वह आपका रिसोर्स होगा। नॉलेज, ज्ञान जरूरी नहीं कि आध्यात्मिक ज्ञान की हम बात कर रहे हो यहाँ पर। ज्ञान किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, वह आपके रिसोर्स के रूप में कार्य करेगा। इसी प्रकार यदि बुध आकर के दूसरे भाव में बैठ जाता है और उसकी स्थिति अच्छी है, तो आपकी बुद्धि वह आपका रिसोर्स का कार्य करेगी। आपकी एनालिटिकल सोच है, जो थिंकिंग पावर है, आपकी मेधा है, वह आपके रिसोर्स के लिए कार्य करेगी। इसी प्रकार यदि शुक्र क्या है, शुक्राचार्य को निरूपित करते हैं और उनके अंदर यह क्षमता थी कि वह भले बुरे की अच्छी तरीके से पहचान कर सकते हैं, यानी कि चीजों को डिस्क्रिमिनेट करके, यानी उनको अलग अलग करके वह जान सकते थे। तो कई बार, एक बार उदाहरण से बताऊंगा आपको, तो राजा बलि को एक यज्ञ करवाया, तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार धर के उनसे कुछ दान मांगना चाहा, तो भगवान विष्णु के छल को वो शुक्राचार्य समझ गए। उन्होंने उनको सलाह दी कि आप ऐसा मत करो। तो यही एक पावर आपके अंदर हो सकती है, ये आपका रिसोर्स हो सकता है कि आप पहले से ही समझ पाए कि कौन सी चीज बेहतर है आपके करियर में, कौन सी चीज गलत है। यानी कि एक तरीके से चीजों को डिस्क्रिमिनेट करने की पावर आपके अंदर बेहतर हो सकती है। यदि हम थर्ड हाउस की बात करें तो तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है और भी कई चीजों को दिखाता है। तो आपके करियर में आपका कम्युनिकेशन कैसा होगा, यानी आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार करते होंगे अपने करियर में, क्या कम्युनिकेशन का यूज होता है आपके करियर में। तो इन सब चीजों को हम तीसरे भाव से देख सकते हैं। आपकी स्किल क्या है, यानी कि आपका हुनर क्या होगा अपने प्रोफेशन में, करियर में, तो वह भी हम तीसरे भाव से देखने को प्रयास कर सकते हैं। मार्केटिंग है, नेटवर्किंग है, कैसे आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो यह सब चीजें हम देख सकते हैं। तीसरा भाव प्रयत्नों को दिखाता है, तो आप अपने करियर में किस तरह के प्रयत्न लगाएंगे। क्या आपको अधिक मेहनत करने के बाद चीजों की प्राप्ति होगी या आपको आसानी से चीजों की प्राप्ति हो जाएगी, तो वह हमें तीसरे भाव से पता चलेगा। यदि तीसरे भाव में शुभ ग्रह आकर के बैठ जाए, तो शुभ ग्रह जैसे कि बृहस्पति है, चंद्रमा है, शुक्र है, तो बुध है, तो यह ग्रह दिखाएंगे कि आपको कम मेहनत में चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। वहीं पापी ग्रह जैसे कि मंगल, शनि, राहु, सूर्य, तो यह दिखाते हैं कि व्यक्ति को अधिक मेहनत करने के बाद, अधिक प्रयास करने के बाद चीजों की प्राप्ति होगी। अब बात करें हम चौथे भाव की, तो चतुर्थ भाव क्या दिखाता है, आपके कार्य में शांति है या नहीं। कई लोग होते हैं, वो कहते हैं कि मेरे काम में मुझे शांति नहीं है, कहीं ना कोई हेडेक लगी रहती है, किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती रहती है। तो जो वर्क में पीस ऑफ माइंड है, वह आपको चौथे भाव से देखने को प्राप्त होगी। जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है, आप कैसी जगह पर कार्य करते हैं, तो वह चौथे भाव से दिखाई देगा। जो यदि चौथा भाव पीड़ित हो रहा है और पापी ग्रह यहाँ पर आकर बैठ रहे हैं जैसे कि शनि जैसे ग्रह, तो यह दिखाते हैं कि आपको अपने कार्य क्षेत्र, अपने जन्म स्थान से दूर बनाना चाहिए। यदि आप जन्म स्थान के आसपास बनाते हैं या घर में ही रह करके कार्य करते हैं, वर्क फ्रॉम होम या घर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। वहीं यदि हम पांचवें भाव की बात करें, तो यह प्रोफेशन इंटेलिजेंसी का भाव है, आपकी बौद्धिक क्षमता का भाव है। आपने कई लोग देखे होंगे जो वैसे दिखाई देने में तो काफी बुद्धू या हम कह सकते हैं एक इतने ज्यादा इंटेलिजेंट प्रतीत नहीं होते, पर उनकी कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की क्षमता काफी अच्छी होती है। प्रोफेशनली वो लोग काफी एक्सपर्ट होते हैं। तो निश्चित रूप से उनका दशमांश कुंडली का पंचम भाव मजबूत होगा, यह अवश्य आप देख सकते हैं। बात करें छठवें भाव की, तो छठवां भाव आपके करियर में आपके शत्रुओं को दिखाता है। आपके जो एनिमीज हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, वह हम छठवें भाव से देखेंगे। जो लड़ाई झगड़े हैं, वाद विवाद है, उनको भी हम छठवें भाव से ही देखते हैं। वहीं सातवें भाव की बात करें, तो सातवां भाव दिखाता है आपके बिजनेस प्रोफेशन में आपके पार्टनर कैसे रहेंगे, क्या आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बिजनेस पार्टनरशिप का हाउस 7th हाउस माना जाता है। अष्टम भाव की हम बात करें, तो अष्टम भाव क्या है, अष्टम भाव दिखाता है आपके करियर में आपके विरुद्ध की जाने वाली षड्यंत्रों को दिखाता है। आपके विरुद्ध जो कॉन्स्पिरेसी रची जाती है, उनको हम अष्टम भाव से देखते हैं। जो आपके कार्य क्षेत्र में किस तरह की प्रॉब्लम आएंगी, क्या समस्याएं आएंगी, क्या बाधाएं आएंगी, किस चीजों से आपको पीड़ा मिलेगी, दुख मिलेगा, तो वह सब चीजें हमें 8वें भाव से देखने को मिलती हैं। यदि हम बात करें नवम भाव की, तो 9th हाउस करियर में आपको किसी प्रकार की मार्गदर्शन, सलाह, गाइडेंस सही रूप से प्राप्त हो पाएगी अपने करियर में या नहीं, तो वह हम नवम भाव से देखेंगे। यानी कि आपको सही गाइडेंस, पथ प्रदर्शक, गाइड जो कह सकते हैं आपके मेंटर हैं, वो कैसे होंगे अपने करियर में, तो वह हम नवम भाव से देखेंगे। वहीं 10वें भाव की बात करें हम, 10वां भाव आपके करियर का सब कुछ है। यानी कि आप सिर्फ अपने प्रोफेशन को लेकर के देखना चाहते हैं कि आपको किस तरह के प्रोफेशन में जाना चाहिए या आपका क्या प्रोफेशन हो सकता है।
तो वह आपको 10वें भाव से एक महत्वपूर्ण क्लू मिल जाएगा। निश्चित रूप से 10वां भाव दशमांश कुंडली का अति महत्वपूर्ण भाव है। पहला भाव और 10वां भाव ये दो अति महत्वपूर्ण भाव माने जाते हैं दशमांश कुंडली में। यदि हम 11वें भाव की बात करें तो 11वां भाव दिखाता है आपके करियर में गेन्स को, यानी लाभ किस प्रकार की चीजों से होंगे आपको। तो करियर में आपको क्या लाभ प्राप्त होंगे अपने कार्य क्षेत्र में, तो वह सब चीजें हम 11वें भाव से देखते हैं। चाहे प्रमोशन हो या किसी प्रकार के प्रॉफिट्स हो या किसी प्रकार की अच्छी डील हो या नेटवर्क हो, सोशल सर्कल हो, आपका बिजनेस सर्कल हो, आपके बिजनेस फ्रेंड्स हैं, वह सभी हम 11वें भाव से देखेंगे। और 12वें भाव की बात करें तो ये आपके गुप्त शत्रुओं को दिखाता है, जो हिडन एनिमीज हैं, जो आपको पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। चाहे वह आपके साथ में काम करने वाले लोग हो सकते हैं या आपके नीचे काम करने वाले या आपके बॉस, पर वो आपसे छुप करके आपको नुकसान पहुंचाने की प्रयास करते हैं। तो वह हम 12वें भाव से देखेंगे। व्यय स्थान इसको माना जाता है। तो करियर में लॉस है, नौकरी में ट्रांसफर है, सस्पेंशन है, इसी सब चीजों को भी हम 12वें भाव से देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कुछ, क्योंकि मैंने प्रत्येक भाव के बारे में बताने का प्रयास किया कि प्रत्येक भाव दशमांश कुंडली का किन किन चीजों को निर्धारित करता है। अब भाव की स्थिति मजबूत होगी तो वह चीजें आपको अच्छी रूप से प्राप्त होंगी, और भाव यदि कमजोर होगा, उस पर नकारात्मक प्रभाव जितना अधिक आता जाएगा, तो उसी भाव से जुड़ी हुई चीजों में आपको परेशानी आती जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप दशमांश कुंडली को देख सकते हैं। अगली वीडियो में मैं बताने का प्रयास करूंगा कि 10वें भाव का स्वामी ग्रह कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित होने पर किस प्रकार के करियर प्रोफेशन आपको दे सकता है और किस चीजों में आपको जाना बेहतर रहेगा। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, और इस वीडियो को पूर्ण देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद, आभार। और आपको और भी अधिक ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए, दशमांश से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहां पर भी आप काफी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो कोई डाउट्स है, प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगेन फिर मिलते हैं एक और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।